अभी इसी मौजू पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाजी रहनुमा फरजाना बारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। फरजाना साहिबा, इस्लामाबाद की सड़कों पर जिस तरह से ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई है, जो वीडियो सामने आई है सोशल मीडिया पर, वो यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरी होगी। आया कि मुलज़िम पकड़ा गया है, ज़मानत पे बरी हो गया, वो जिसका भी बेटा था, बड़े का छोटे का, वो ये तमाम चीज़ों को ज़रा साइड में रख के अगर आप इस पर सिर्फ बात कर लें कि एक खातून को बालों से घसीटा जा रहा है सड़क पर, और ये वाक़या जो है इस सोच की भी अक्कासी कर रहा है कि यहाँ से तो ये सब बंद ही हो गया है दिमाग। आप क्या समझती हैं इस वाक़ये को? आप किस तरह से लेके जाती हैं और आप क्या कहना चाहेंगी इस बात के ऊपर? देखिए, ज़ाहिर है कि जितनी भी हम इस पुरजोर मज़म्मत करें, जितनी भी इसकी मज़म्मत करें, वो कम है। लेकिन देखिए, बात ये है ना कि जो सरेआम की हम बात करें, असल में यही जो रवैये हैं, ये घरों में भी होते हैं और ये घरों से ही फिर ये रवैये सड़कों पे भी आते हैं। ये शख्स जो एक समझता है कि एक औरत को पब्लिक स्पेस के अंदर उसके ऊपर तशद्दुद कर सकता है और जिसके ऊपर आप और हम सब समझते हैं कि हम बात कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, ये शख्स अपने घरों में भी अपनी औरतों की इसी तरह बाल खींचता होगा और उनके साथ इसी तरह जुल्म करता होगा। और दूसरी बात ये है कि देखिए, अब जो एक पब्लिक के अंदर उसका रिएक्शन भी ऐसा होना चाहिए कि ऐसे शख्स को जो कि ये क्राइम है, एक बंदा एक जुर्म कर रहा है, उसको उसी वक्त पकड़ के, पब्लिक का ये काम था जो उस वक्त कोई उसको विटनेस कर रहा है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये कोई प्राइवेट मैटर नहीं होता। जब कोई तशद्दुद होता है तो वो उसकी कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होती, उसके पीछे कोई वजह नहीं, चाहे वो उसका शोर कर रहा है या कोई स्ट्रेंजर कर रहा है। पब्लिक के अंदर ये शऊर होना चाहिए कि उसी वक्त ऐसे शख्स को पकड़ के जो है उसको जो है पुलिस के हवाले किया जाए। और पुलिस और जुडिशरी का काम है कि ऐसे केसेस के अंदर जो है ना तो जमानतें होनी चाहिए, जो सजाएं मुकर्रर है उनको फौरी तौर पे उसका इतलाक होना चाहिए और इन लोगों को इस तरह की शिद्दत से फरजाना चाहिए। साहिबा, हम बिल्कुल इस पे आप एक बहुत तवाना आवाज़ है, लेकिन मामला ये भी हुआ है, इसमें मैं आपको अपडेट कर दूं कि दोनों फरीकैन के दरमियान राज़ीनामा भी हो गया है। सिर्फ इस वाक़े की बात नहीं है फरजाना साहिबा, हमारी ख़वातीन जो घरेलू तशद्दुद का शिकार बनती हैं या इस तरह का वाक़या जिस तरह भी होता है, एक ह्यू एंड क्राई होता है, पहले मीडिया पे बात आती है और एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, राजीनामा हो जाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां उस पार्टी के भी पार्ट पे होती हैं जो राजीनामा करने जा रही है और इस केस को परसू नहीं करने जा रही। अभी देखा जहाँ पे औरतों के साथ रेप होते हैं, वो अपना केस लेके जाती हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो भी सुलह करने पे मजबूर हो जाती हैं। इसलिए हमें इस बात पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बजाय हम विक्टिम को ज्यादा ब्लेम करें कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से फिर जो विक्टिम होता है वो पीछे हटने के लिए तैयार हो जाता है। अक्सर आप देखें कि जो जुल्म करने वाले होते हैं औरतों पे, वो माशी एतबार से, सियासी एतबार से, समाजी एतबार से उन औरतों से जिनके ऊपर वो जुल्म कर रहे होते हैं उससे उनकी हैसियत बेहतर होती है। और अक्सर ये होता है कि वो प्रेशर डालते हैं, कभी पुलिस से डलवाएंगे, कभी पैसे का लालच देंगे, कभी थ्रेट करेंगे, कभी उनके तो उस बहुत सारी हमें देखने की जरूरत है कि जिन वजूहात की वजह से फिर विक्टिम पीछे हट जाता है और वो अपना केस परस्यू नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो उसके साथ फिर सिविल सोसाइटी के लोग खड़े होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये चीजें चल रही होती है, ना हमारा कोई रियासत की सतह पे, हुकूमत की सतह पे ऐसा सिस्टम है कि ऐसे औरतों को जो है उनको ऐसी साइकोलॉजिकल सपोर्ट दी जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए साथ खड़ा, ताकि अगर उनकी कोई लीगल कॉस्ट आ रही है उसको कवर किया जाए। तो देखिए, उन मुहर्रकात को समझने की जरूरत है जिसकी वजह से विक्टिम जो होती है वो पीछे हट जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, और इस केस में ना फरजाना साहिबा, हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो खातून थी ये भी एक बड़ी गाड़ी में सवार थी, जाहिर सी बात है कि वो भी एक अफ्लुएंट होंगी, और ये दूसरे जिन साहब का आ रहा है ये भी एक बताया जा रहा है अलेजिडली कि ये जी किसी बड़े साहब के बेटे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। आपने बिल्कुल ठीक बात की कि हमारे यहाँ उन खातीन को इतना स्टिग्मेटाइज या ट्रॉमेटाइज कर दिया जाता है कि वो पीछे हटने पे मजबूर हो जाती हैं। ऐसे में फिर फरजाना साहिबा, कानून की अमलदारी कहाँ है? ऐसे में वो तमाम तर इदारे कहाँ हैं जो प्रोटेक्शन देंगे ऐसी अग्रीव पार्टी को कि जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते? देखिए, इस
طرح کے جو واقعات ہیں دیکھیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس کو نان بیلیبل offense دیکھیں جس کو وٹنس ایک کرائم ہوا نا سڑک کے اوپر اس کو وٹنس کیا گیا ہے اس کے پیچھے وجوہات کوئی بھی اس کی وجہ ہو وہ اس کی جسٹیفیکیشن اس جرم کی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ اس کو نان کاگزنیبل بنائیں اس میں ضمانت ایسے کیسز کے اندر جو آپ نے سزائیں فکس کی جائیں اور اس میں ضمانت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ جی آدمی کو نے ایک جرم کیا پبلک اسپیس پہ کیا لوگوں نے وٹنس اس کو کیا ہے تو اور جیسے یہ ویڈیوز بنی ہے لوگوں نے اس کو وٹنس کیا ہے اس کے اندر سے ضمانت کا سوال نہیں اٹھنا چاہیے اس میں جو سزا اس جرم کی آپ نے مقرر قانون میں آپ کریں اور اس پہ فوری طور پہ اس بندے کو سزا ملے پھر آپ دیکھیں کہ کس کی ہمت اور جرت ہوگی کہ وہ سڑک پہ کسی عورت کے بال کھینچے یا اس کو گھسیٹے چاہے وہ اس کا شوہر ہے چاہے وہ کوئی اسٹرینجر ہے چاہے کوئی اور ہے تو یہ اس چیزوں کے اوپر عمل درآمد کرنا ایسے جرائم کی روک تھام کرنا جو ہے وہ الٹیمیٹلی تو ہماری ریاست ہماری حکومت سے وقت کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ ان چیزوں کے اوپر ایسی لیجسلیشن ہم لے کر آئیں ان کے اندر ترامیم آپ دیکھیں اپنے ان کے کوئی مسئلے ہوتے ہیں جو پاکستان کی سیاسی ایلیٹ ہے تو راتوں رات جو ہے ان کے قوانین بھی پاس ہو جاتے ہیں ترمیمیں بھی آ جاتی ہیں تو اس طرح کے واقعے کے اوپر ایک ترمیم آ جانی چاہیے بالکل کہ اگر پبلک اسپیس کے اوپر اس طرح کا دیکھا جائے تو وہ جو جرم ہے وہ قابل ضمانت نہ ہو تو یہ ترمیم فوری طور پہ پارلیمنٹ میں آنی چاہیے بالکل اور ٹھیک اس ہے کے اوپر سزا مقرر ہونی چاہیے اور اس بندے کو سزا ہو پھر چاہے اس کا تعلق بڑی گاڑی سے ہے یا چھوٹی گاڑی کسی سے بھی ہے لیکن قانون کی نظر میں سب برابر ہونا چاہیے بہت شکریہ فرزانہ باری صاحبہ آپ اس اہم معاملے پہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے